तेज तरीन हालात ज़िंदगी ने इंसान को दुख, परेशान और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देकर खुशियाँ हमारी छीन ली हैं। जब हम नाखुश होते हैं तो इसका असर हमारी ज़िंदगी और ताल्लुकात पर भी पड़ता है। खुशी लोगों के दिलों में वसअत पैदा करती है और दूसरे इंसानों से ताल्लुकात में बेहतरी लाने में भी अहम किरदार अदा करती है। इंसानी ज़िंदगी में खुशी की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को खुशी का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में रोज़मर्रा की मुश्किलात और जो मसाइब को पसे पुश्त में डालकर खुशी की अहमियत को उजागर करना है। आज के दौर में खुशी की क्या अहमियत है, खुशी का हसूल कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं सैयद अख्तर अब्बास साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आज जैसे खुशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि खुशी है क्या, उसकी कोई मखसूस डेफिनेशन है या हर फर्द के लिए ये खुशी का मतलब अलग अलग है? आज सुबह मैं अपने लॉन में गया तो एक छोटा सा है वो गुलाब का पौधा, उस पे 15 फूल खिले हुए थे। अच्छा, वो एक छोटे से पौधे पे 15 फूल शायद आम सी बात हो, बट इट वाज अ मोमेंट जब मैं दिल से खुश हुआ। मुझे बहुत राहत, एक तो मेरे अपने हाथों का लगा हुआ था, फिर वो बिल्कुल हर तरफ फूल ही फूल थे। बाहर निकला तो मुझे लगा कि हर तरफ गुलाबी खिले हुए हैं। इनफैक्ट दिल का मौसम आपका होता है, समटाइम लोगों के लिए वो चीज़ बिल्कुल मामूली सी होती है, आपके लिए बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही है। और कुछ चीजें लोगों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, आपके लिए मामूली सी होती है। जी, मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आपके अंदर खुशी ज्यादा चाहिए आपको, तो शुक्रगुजारी ज्यादा चाहिए। अच्छा, अगर हम खुश नहीं होना चाहते किसी भी चीज पे, अगर अपने लाइफ पार्टनर पे खुश नहीं है तो खुशी कहाँ से होगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बच्चों की खूबसूरती पे, खूबियों पे खुश नहीं है, खुशी कहाँ से तो आएगी? ये कह सकते हैं कि हमारा खुशी का इन्हिसार जो होता है वो हमारे अंदरूनी जो खुशी है उस पे हो सकता है, बहुत हमारे अंदर के। बहुत ज्यादा। वैसे तो फी मुरबा मीटर खुशी वैसे कम हो गई है, इसलिए दिन मनाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे लोगों को बताने के लिए कि आप भी खुश रह सकते हैं। एग्जैक्टली। वैसे जो इंसानी चेहरे के नफ्सियात के माहिर लोग हैं, वो कहते हैं जब आप खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपके 200 उज़्व हैं चेहरे के जो मूव करते हैं। अच्छा, जो लोग खुश रहते हैं उनके चेहरे पे ग्लो ज़्यादा होती है, उनके अंदर की जो रूहानी खुशी होती है वो उनकी आंखों में आती है, चिक्स पे आती है। इवन लोगों के लिए वो प्लेजेंट होते हैं, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। उनकी पर्सनालिटी या उनकी जो ज़ात होती है वही लोगों को बड़ा इनहांस कर रही होती है, उनको मोटिवेट कर रही होती है। वैसे हमारे यहाँ 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो खुशी के दुश्मन हैं। वो कौन से हैं सर? अच्छा, एक तो बहुत सारे हमारे असातिज़ा। अच्छा, मतलब बच्चा कैसे खुशी के दुश्मन हो सकते हैं? जब बच्ची कभी क्लास में हंस रहे हो, तेरियां बड़ी दंदियां निकल रही हैं। अच्छा, वो लेकिन पढ़ाई के दौरान अगर दंदियां निकलेंगी तो वो फिर गलत बात है ना। उसको डिप्रेशन में वो ले जाते हैं। अच्छा, इसी तौर पे जो लड़कियां हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा हैं जी, शादी के बाद जब भी अपने घरों में होती हैं तो वहाँ भी इनकी, अच्छा, मियाँ को इनकी हंसी चाहिए होती है, वो चाहता है खुश रहे, बिल्कुल, लेकिन वो जो आसपास वाली उसकी होती है उनको बड़ा मसला होता है, खुश रहने नहीं देती। वो बेचारी ज्यादा मुस्कुराए तो मसला, ज्यादा खूबसूरत लगे तो मसला। सो खुशी का दुश्मन ज्यादा है। खुश होने को और थोड़ा सेलिब्रेट करने को हमारे वैसे भी मामूल कम है। तो क्या मुझे ये बताइए, खुश रहने के लिए हमारे लवाजमात जो है वो क्या होने चाहिए? कौन कौन से एक्सपर्ट्स होने चाहिए? क्या हम ज़्यादा पैसा हो तो हम खुश रह सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारा लोग हों तो हम खुश रह सकते हैं, या हमारी ज़िंदगी में कोई रोक टोक ना हो तो हम खुश रह सकते हैं? अच्छा, मैं इस लिहाज से खुशबख्त आदमी हूँ कि मेरे पास पाकिस्तान भर में जो सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं वो आते हैं। अच्छा, जिनकी ज़िंदगी में दुख यहाँ तक आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ तक आ जाते हैं, और उनकी काउंसलिंग करते हुए या तो ये होना चाहिए कि मैं उनके दुखों में भीग जाऊं, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अंदर से खाली होंगे तो यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इफ यू हैव समथिंग, आप अंदर से मजबूत हो तो आप जाते हुए उनको खुशी, इत्मीनान और उम्मीद देते हैं। मुझे लगता है कि हम आमतौर पे खुश कब होते हैं? जब हम खुद खूबसूरत लगते हैं, एग्जैक्टली, फिजिकली। अच्छा, अगर कहीं आसपास किसी ने हमारी तारीफ कर दी सोशली, तो हम खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। हमारी कहीं रिकग्निशन हो जाए, तो ये क्या छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी हैं। इनके साथ ही तो, मतलब गुलदान या गुलदस्ता किस चीज से बनता है? किसी एक पत्ते से तो नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ फूलों से, मुख्तलिफ पत्तों से बनता है। अच्छा, इसी तौर पे मैंने देखा है कि अगर आप रूहानी तौर पे खुश नहीं है, आपकी रूह राजी नहीं है, तो आपके पास दौलत के ढेर हों, फिजिकली भी आप बहुत खुश हों। अदाकार और जितने लोग हैं आमतौर पे सोशल मीडिया के, शोबिज़ के, बाहर तो बहुत खुश होते हैं, चेहरा मुस्कुराहट से, लेकिन कैमरे के सामने जब भी इनके साथ वैसे
ऑफ द स्क्रीन बात होती है तो दुनिया के नाखुश तरीन लोग होते हैं। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कहीं कहीं होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ये होता है कि जिनसे आपको प्यार होता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देते हैं, और कहीं कहीं आपसे मिस हैंडलिंग हो जाती है। मैं आपको कल की एक मज़ेदार बात बताऊं। कल एक साहब ने मुझसे रब्ता किया और ही वॉज टू वीप। अच्छा। उसने कहा कि मेरी जो मंगेतर है वो मुझसे रूठी हुई है। अच्छा। और मैंने पूछा क्या, क्यों हुई, मसला क्या? उसने कहा मैं अपनी वालदा को लेकर घर जा रहा था तो उसको अटेंड नहीं कर पाया, तो हफ्ता हो गया वो मुझसे बात ही नहीं हो रही। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि नहीं होगा तो बस नहीं करनी। तो मैं ज़रा परेशान था, उसने अच्छी खासी फीस अदा की थी, तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम उसको गुमा देना, गुम कर देना या खो देना अफोर्ड कर सकते हो? अपने दिल से पूछो। उसको 1 सेकंड लगा, उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा हम सेशन यहीं बंद करते, उसको फ़ौरन फ़ोन करो और उसे कहो कि मैं आई एम मिसिंग यू अ लॉट और तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। अच्छा, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसे ये कहूँगा। फ़ोन बंद हुआ, मैंने कहा तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट में ये जो तुमने डायलॉग बोलने। ठीक है। अच्छा, जब अगले 5 मिनट के बाद उसकी कॉल आई तो मेरा ख्याल उस वक्त रूए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा खुश वो लड़का था कि नुकसान उसके अपने हाथों हो रहा था। यानी एक झूठी सी अना होती है जो हम नहीं कह पाते। तो क्या हम खुशी खो देना जिस तरह आप कह रहे हैं अफोर्ड कर सकते हैं? हमें लगता है हम कर सकते हैं। लाइक ये माइंडसेट ऐसा बन गया है लोगों का। ऐसा बन गया। लाइक वालिद या वालिदा अपने बेटे या बेटी से नाराज होते हैं, हम उसको मनाते नहीं हैं, रूठे रहते हैं, खुशी रूठ जाती है। खुशी खुशबख्ती की तरह बार बार नहीं आती। ठीक है। एक दफा दस्तक करती है, आप उसे वार्म वेलकम करो, दिल में बिठा लो, आंखों में बिठा लो, तो आपके साथ रहे। आपने अपने साथ बहुत से लोग देखे होंगे, बाहर कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होते हैं, आप उनके साथ कुछ देर बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके वजूद से जो उनकी लेयर होती है आसपास वाली, वो खुशी वाली नहीं होती। वहाँ से मायूसी होगी, डिप्रेशन होगी, लोगों के बारे में बदगुमानी होगी। तो क्यों नहीं हम खुश रह सकते? क्यों हम इतने मायूसी के माहौल में घुस गए हुए हैं और अपने ऊपर इतनी मायूसी को तारी कर लिया कि हमें खुशी नजर ही नहीं आती? छोटी छोटी चीजों में भी खुशी नजर ही नहीं आती। अच्छा, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं। कभी किसी के घर मौत हो जाए, सब घर वाले डिप्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं। अचानक कोई बड़ा आदमी आ जाए प्रोटोकॉल के साथ, फिर क्या होगा? वही सारी तस्वीरें बनाने लग जाते हैं, उसको सर्व करने लग जाते हैं और उसके जाने के बाद शेयर करने लग जाते हैं। तो जो गम है, गम का पहाड़, वो एक बंदे के वजूद से या एक विजिट से एकदम से आपको वो लगता है डिस्पेयर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है, हम सबके पास गुब्बारे हैं एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, या अपने आप को सेव करने के। अच्छा, जो लोग अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं वो दुखी कम होते हैं क्योंकि आपको अंदाजा है कि ईमान तो उम्मीद है, बिल्कुल ऐसे और ही है। मायूसी गुनाह है। खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि लोगों को देखा करो, मुस्कुराया करो, खुशी दिया करो, तो उसको सदका कहा। अच्छा, इसी तौर पे अपने घर वालों के बारे में कहा कि मैं तुम में से सबसे अच्छा हूँ क्योंकि उनसे सलूक अच्छा करते हैं। जिसके जाने से घर वाले दे फील गुड, या अगर आपके दोस्तों में बैठने से लोग आपको मिस करें कि यार वो आती है या वो आता है, तो उसके आने से मौसम हरा भरा हो जाता है। हम आमतौर पे जैसे जैसे बड़े होते हैं, इवन मारूफ होते हैं, मशहूर होते हैं या नेक होते हैं, तीनों सूरतों में खुशी को पीछे कर देते हैं। अच्छा। फिर हम जाली तौर पे पोज करते हैं अपना, इसे मैं तकब्बर नहीं कहता पर ये हमाकत है कि आप अपनी सीरियसनेस पोज करते हो। ठीक है। तो सीरियसनेस से आप दानश्वर नहीं बनते, सीरियसनेस से आप बड़े भी नहीं बनते। इनफैक्ट बड़े बनते हो जब आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हो। लाइक आप जब प्रोग्राम अपना एंड करें तो आपका दिल अगर खुशी से भरा हो कि जस्ट आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग, आज मैंने 4 नई बातें की हैं, तो आप घर जाते जाते आपकी आंखें मुस्कुराएंगी, आपका दिल मुस्कुराएगा, आपका पूरा दिन जो है वो ही अच्छा गुजरेगा। तो हमारे आसपास जो हमारा मुआशरा है, हमारा ख़ानदान है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, वो हमारी खुशी पर कितना असरअंदाज करते हैं? क्या उनकी वजह से हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं या ज़्यादा हम दुखी भी रह सकते हैं? अच्छा, मैं अगर इस बात कहूँ तो उस पर नाराज़ मत होइएगा कि हमारे यहाँ खुशी को कम करने में जो बहुत ज़्यादा रोल है वो ख़वातीन का है। अच्छा। और वो ख़वातीन जिन्हें ज़िंदगी में थोड़ी खुशी कम मिलती है, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं तो फिर वो पहरे लगा के बैठती हैं, अपनी बेटियों को खुश नहीं होने देंगी, बेटों को, बहुओं को। हमारी ज़िंदगी है क्या? रिश्तों से उलझी हुई है जो जुड़ी हुई है।